वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था और साथ में उसका जो है वेरियस जो रिएजेंट है उससे क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बताया था और साथ में उस पर न्यूमेरिकल भी कराया था। अब हमें जानना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फैक्टर टेम्परेचर। तो यहाँ देखना ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना होता है, 2 टाइम्स हो जाता है, दोगुना हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में अगर ले लेते हैं, अगर 273 केल्विन पर कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना मान लेते हैं R1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछ दिया है कि 283 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये है 273, ये 283। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 डिग्री का चेंजेज हुआ। तो 10 डिग्री पे, हर 10 डिग्री पे चेंज होने पर होता क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर R1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2R1, ये हो जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। अब अगर यही मान लेते हैं कि 293 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 293 पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो 293 पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ बनने पे 2 टाइम्स हुआ और यहाँ से यहाँ बनने पे इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4R, यहाँ हो जाएगा 4R1। तो ये फ़र्क होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। एक बार दोबारा बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी 300 केल्विन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, इतना है, ठीक है। अब जो है पूछ दिया है कि 310 केल्विन पर कितना होगा। तो 310 केल्विन पे क्या होगा, ये 10 डिग्री का फ़र्क आया और 10 डिग्री का अगर चेंज आता है क्या हो जाएगा, ये इसका दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ROR हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ दिया कि 300 केल्विन पर 2 यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन, तो 320 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन ROR कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले इसमें हर स्टेप पे जाएंगे। यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए 2 स्टेप फॉलो कर रहा है कि 300 से बना 310 केल्विन और उसके बाद हुआ 320 केल्विन। हर 10 डिग्री वाला टेम्परेचर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट है। इससे यहाँ जाने पे इसका दोगुना हो गया तो हो गया 4 यूनिट और यहाँ से यहाँ पे इसका दोगुना हो गया तो 8 यूनिट हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 8। तो पहला फैक्टर ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है और कितना होता है, तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो हमें दूसरा देखना है कि कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंसंट्रेशन में क्या है कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो आपस में टकराते हैं। तो जब भी टकरा रहे हैं, टकराने के बाद क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो जितना ज़्यादा उनके बीच टक्कर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। टक्कर होगा या फिर इसको बोलते हैं कोलिजन। तो जितना ज़्यादा जो रिएक्टेंट के पार्टिकल हैं उनके बीच अगर कोलिजन हो रहा है या फिर टक्कर हो रहा है उतना ज़्यादा ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 रिएजेंट है, ये 2 रिएजेंट है और ये क्या क्या आपस में टक्कर किया और टक्कर करने के बाद क्या बना लिया, ऐसे बन गया और ये हो गया प्रोडक्ट, ये मार्कर हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, आपस में टक्कर होता है रिएक्टेंट्स का, उससे बन जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब कंसंट्रेशन का क्या देखना है कि पर यूनिट अगर एरिया की बात करते हैं, पर यूनिट एरिया में अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे पर यूनिट एरिया में उतना ज़्यादा उनके बीच टक्कर की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो टक्कर की पॉसिबिलिटी इतना ज़्यादा, तो इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा टक्कर हो रहा है उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया में अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच टक्कर ज़्यादा होने लगेगा। जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसको प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो आपस में जो टक्कर हो रहा है, जो कोलिजन हो रहा है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ROR के। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। ये था थर्ड। और अब फोर्थ पढ़ना है। फोर्थ है कि नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति क्या है। जो माध्यम ले रहे हैं, जैसे कि जो भी रिएक्टेंट करा रहे हैं तो उसको क्या करा सकते हैं, या फिर जो मीडियम है वो क्या हो सकता है, पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है या अध्रुवीय हो सकता है।
तो इसमें जो मीडियम है वो कैसा हो सकता है, एक तो हो सकता है पोलर और दूसरा हो सकता है नॉन पोलर। नॉन पोलर इसको बोलते हैं ध्रुवीय और इसको बोलते हैं अध्रुवीय। तो जो विलायक है सॉल्वेंट है वो क्या हो सकता है, या मीडियम का मतलब है यहाँ पे विलायक की बात कर रहे हैं, तो जो विलायक है वो कह सकता है या तो पोलर हो सकता है तो नॉन पोलर हो सकता है। तो इसमें जो रिएक्टेंट ले रहे हैं रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट अगर आयनिक रिएक्टेंट है तो उसके लिए जो मीडियम चाहिए वो क्या चाहिए, पोलर चाहिए, क्योंकि पोलर मीडियम में ज़्यादा तेज़ी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर है तो उसके लिए जो मीडियम चाहिए, जो सॉल्वेंट चाहिए वो कैसा चाहिए, नॉन पोलर चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट अगर आयनिक है तो ये क्या इसके लिए चाहिए, पोलर मीडियम चाहिए। और अगर क्या है मॉलिक्यूलर है, अगर ये मॉलिक्यूलर है रिएक्टेंट तो इसके लिए क्या चाहिए, नॉन पोलर चाहिए। तो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं, इसके बारे में हो गए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट